स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में एस आर लैच और एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ लिया है। अब हम उससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जो हमारे रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप्स हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे हमारे 4 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। एस आर फ्लिप फ्लॉप आप पढ़ चुके हैं पहले ही। उसके अलावा जे के फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ ए जे के फ्लिप फ्लॉप। तो जे के फ्लिप फ्लॉप को मैंने यहाँ पे किस फ्लिप फ्लॉप से बनाया हुआ है? एक एस आर फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ है। ये एक एस आर फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने इसमें क्या किया हुआ है, जो इनपुट पे मेरा एक एंड गेट का यूज़ किया है मैंने दोनों का। उस एंड गेट में एक इनपुट मेरा जे है, ठीक। एक मैंने फीडबैक लिया है क्यू बार से, ठीक है, और एक क्लॉक मेरा इनपुट है। तो इस तरीके से ये 3 इनपुट है। अब आप देखो इस एस आर फ्लिप फ्लॉप को, तो इस एस आर फ्लिप फ्लॉप में ये जो हमारा एस इनपुट है, ठीक है, ये कब मिलेगा मुझको? ठीक, जब मेरा ये क्लॉक हाई होगा तभी मैं ये जे इनपुट को आगे ट्रांसफ़र कर पाऊंगा। तभी जब ये क्लॉक हाई होगा इस तरीके से के इनपुट आगे ट्रांसफ़र होगा आपका। तो अगर क्लॉक मान लो 0 है तो इस एंड गेट का जो आउटपुट है वो हमेशा ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्यू बार जे के। इनकी वैल्यू कुछ भी हो तब भी ये 0 0 ही होंगे। और अगर ये 0 0 होंगे और एस आर फ्लिप फ्लॉप में मुझे पता है इफ एस इज 0 आर इज 0, तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेट होती है वो कौन सी होती है? जो प्रीवियस स्टेट होती है, यानी कि आउटपुट मेरा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे ट्रुथ टेबल में भी आपको दिखा रखा है, यहाँ पे ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ये हमारी ट्रुथ टेबल बनी हुई है, ठीक है। दिस वन, इसमें मैंने क्या बताया कि अगर क्लॉक 0 है तो जे कुछ भी हो, चाहे एक्स मतलब डोंट केयर है, के एक्स मतलब डोंट केयर, यानी कि ये कुछ भी हो जो क्यू एन प्लस वन है, ये दिस इज द नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट कितनी होगी? वो क्यू एन के इक्वल ही होगी। दैट मीन्स जो प्रीवियस स्टेट है वो नेक्स्ट स्टेट प्रीवियस स्टेट के इक्वल होगी। तो ये मेमोरी की तरह से वर्क करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 0 0 होगा तो एस आर भी क्या होंगे? 0 0 होंगे। और 0 0 होंगे तो यानी कि ये प्रीवियस स्टेट को ही होल्ड करके रखेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा J 0 है, K 0 है बट क्लॉक 1 है, तो इस केस में आप देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो भी है मेरा, यानी कि अब ये J 0 है, K भी 0 है और क्लॉक मैंने 1 अप्लाई की हुई है, ठीक है। तो आप देखो जब ये दोनों 0 होंगे इनपुट तब भी एंड गेट का आउटपुट तो 0 ही मिलेगा आपको, चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्यू एंड क्यू आर, ये चाहे कुछ भी हो आपको, क्योंकि एक इनपुट 0 है एंड गेट का तो दूसरा इनपुट भी 0 0 मिलेगा। अगेन एस आर फ्लिप फ्लॉप में मुझे पता है कि इफ़ इनपुट्स आर 0 0 तो जो आउटपुट्स होते हैं वो कितने होते हैं? प्रीवियस स्टेट के इक्वल होते हैं। तो क्यू एन के इक्वल ही होगा वो, तो ये होल्ड स्टेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि J इज 0, K इज 1, दिस वन, ठीक। यानी कि ये 0 है और K हमारा 1 है। क्लॉक तो हाई है तो यानी कि इसका आउटपुट तो 0 होगा, बट इस गेट का आउटपुट जो नीचे वाला ये गेट है, इस गेट का आउटपुट डिपेंड करेगा Q इनपुट पे, ठीक है। कि अब देख लो यानी कि K इज 1, क्लॉक इज ऑल्सो 1, तो जो यहाँ पे R इनपुट होगा वो Q होगा एक्चुअली, ठीक। तो मान लो Q अगर आपका 0 है और अगर Q 0 है तो आप आउटपुट देखोगे 0 0 पे Q अगेन फिर से कैसे आएगा? प्रीवियस स्टेट ही रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। और अगर Q 1 हो जाएगा, ठीक, अगर Q मेरा 1 हो जाएगा तो S 0 R इज 1, तब भी मेरा आउटपुट क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको जो Qn प्लस 1 है वो ऑलवेज आपको 0 मिलेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ Q चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आपको नेक्स्ट स्टेट में क्या मिल रहा है? 0 ही मिल रहा है। अब फोर्थ स्टेज देख लेते हैं। ये J इज 1, K इज 0, दैट मीन्स दिस इज 1, दिस इज 0, तो ये R इनपुट 0 होगा इसका मतलब, ठीक है। जब R इनपुट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक, तो ऊपर वाले गेट का देखते हैं, क्लॉक भी 1 है, J भी 1 है, तो इस ऊपर वाले एंड गेट का आउटपुट मुझे कितना मिलेगा? दिस इज Q बार, ठीक है। अब मान लो Q इज 0 है मेरा, अगर Q 0 होगा तो Q बार कितना होगा? 1 होगा। तो अगर Q बार 1 होगा और एस आर फ्लिप फ्लॉप में S इज 1 R इज 0, तो आउटपुट मुझे Q कितना मिलता है? 1 मिलता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मान लो Q 0 ना होके Q 1 था, और अगर Q 1 है तो Q बार कितना है? 0। तो अगर इनपुट अगर 0 0 है,
SR फ्लिप फ्लॉप का तो आउटपुट कितना रहता है, प्रीवियस स्टेट मतलब 1 ही रहेगा। तो कि कोई भी कंडीशन हो ये हमेशा आपको आउटपुट में 1 ही मिलेगा। अब मान लो बोथ द इनपुट्स आर 1, दैट मीन्स J इज 1, K इज 1, यानी कि दिस इज 1, दिस इज 1। ठीक है, तो जब ये 1 होंगे, क्लॉक भी 1 है, तो इसका मतलब इस गेट का आउटपुट जो होगा वो Q बार होगा और इस गेट का आउटपुट क्या होगा, Q होगा। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं दैट Q इज इक्वल टू 1। जब Q 1 है दैट मीन्स दिस इज 1 एंड दिस इज 0। SR फ्लिप फ्लॉप में मुझे पता है व्हेन S इज 0 R इज 1 आउटपुट इज ऑलवेज 0। तो इस केस में आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं, व्हेन Q इज 0। जब Q 0 होगा तो यानी कि ये 0 होगा, ये 1 होगा। और SR फ्लिप फ्लॉप में जब S 1 हो R 0 हो तो आउटपुट आपको कितना मिलता है, 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि अगर Q 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा, Q 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। यानी कि जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रीवियस स्टेट की कॉम्प्लीमेंट होगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। दैट इज दिस नेक्स्ट स्टेट इज कॉम्प्लीमेंट, Qn प्लस 1 इज Qn बार, यानी कि टॉगल हो जाती है यहाँ पे ये स्टेट। ठीक है, तो ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई जेके फ्लिप फ्लॉप की। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब हम जेके फ्लिप फ्लॉप को हम लोगों ने नैंड और नॉर लैच की हेल्प से बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लैच हम लोगों ने ये पढ़ रखी है पहले से, ये नैंड लैच है और ये नॉर लैच है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोगों ने अब जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया है। ऊपर हम लोगों ने एसआर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से ही बनाया था इसको, यहाँ पे हम लोगों ने लैच की हेल्प से बनाया है इसको। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे क्या होती है, जिसमें हम लोगों को प्रीवियस स्टेट, इनपुट और जो नेक्स्ट स्टेट है उसके बीच में मुझे रिलेशन पता हो। तो इनपुट्स कौन से हैं, जे है, के है, प्रीवियस स्टेट Qn प्लस Qn है और नेक्स्ट स्टेट Qn प्लस 1 है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ट्रुथ टेबल देखी है, उसी हिसाब से हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो J इज 0, K इज 0, J इज 0, K इज 0, इन दोनों स्टेट्स के लिए ये कंडीशन है। जब हमने देखा तो ऊपर कि जब भी इनपुट 0 0 होगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, प्रीवियस स्टेट मिलेगी, यानी कि Qn 0 है तो Qn प्लस 1 भी 0, Qn 1 है तो Qn प्लस 1 भी 1। अब ये कंडीशन देखो, जब J 0 है, K 1 है, ऊपर देखा था हम लोगों ने ट्रुथ टेबल में, अगर J 0 होगा, K 1 होगा, उस केस में आउटपुट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक, और यहाँ पे देखो इफ J इज 1, K इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, तो आउटपुट क्या मिलता है, हमेशा हम लोगों को 1 1 मिलता है। ठीक है, और अगर बोथ द इनपुट्स आर 1 तो आउटपुट क्या मिलता है, टॉगल, यानी कि अगर 0 है तो 1 मिलेगा और 1 है तो 0 मिलेगा। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं इससे, मैंने ये लिखी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जैसे मैंने एसआर फ्लिप फ्लॉप की लिखी थी कि आप क्या करोगे, 8:1 का के मैप ड्रॉ करोगे। ठीक है, उस के मैप में ये सब Qn प्लस 1 की ये वैल्यूज पुट करोगे और फिर यहाँ से J और K Qn की टर्म्स में Qn प्लस 1 का एक्सप्रेशन निकालोगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, अब एक्साइटेशन टेबल देख लेते हैं। एक्साइटेशन टेबल मैंने क्या बताई थी कि जस्ट जो हमारा अपोजिट है कैरेक्टरिस्टिक टेबल की, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हमको इनपुट और प्रेजेंट स्टेट दिया होता है, हमको नेक्स्ट स्टेट निकालना होता है। बट एक्साइटेशन टेबल में हमको प्रेजेंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट दिया हुआ होता है और हमको इनपुट निकालना है कि वो किस इनपुट्स के लिए होंगे। ठीक है, अब देखो Qn 0 है और Qn प्लस 1 भी 0 है, यानी कि प्रीवियस स्टेट भी 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0। अब ये देखो कितनी बार ऐसा हो रहा होगा, यहाँ पे देखो ऐसा हो रहा है कि प्रीवियस स्टेट भी 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है प्रीवियस स्टेट भी 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है। इन दोनों के लिए इनपुट देखो, इसके लिए 0 0 है और इसके लिए 0 1 है। दैट मीन्स J तो आपका 0 ही होना चाहिए इस आउटपुट के लिए, बट K 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसीलिए K को हम लोगों ने लिख दिया डोंट केयर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन, व्हेन Qn इज 0, Qn प्लस 1 इज 1। ये देखो कितनी बार हो रहा है हमारा, तो ये यहाँ पे हो रहा है और एक ये यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसके लिए इनपुट कितना है, 1 0, और इसके लिए इनपुट कितना है, 1 1, यानी कि J तो 1 होना चाहिए, बट K क्या है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, K यानी कि X हो गया। तो इस तरीके से हम इन चारों स्टेप्स के लिए J और K की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी 0x 1x x1 और x 0। तो दिस इज एक्साइटेशन टेबल। ब्लॉक डायग्राम की हेल्प, ब्लॉक डायग्राम कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से कि दो इनपुट हैं, एक J है एक K है, दो ये आउटपुट होते हैं Q Q बार, और एक क्लॉक सिग्नल अप्लाई होता है। ठीक है,
स्टेट डायग्राम कहाँ से बनाते हैं हम लोग? स्टेट डायग्राम हम बनाते हैं एक्साइटेशन टेबल से। ठीक है, कि प्रीवियस स्टेट इज जीरो, ठीक है, प्रीवियस स्टेट इज जीरो, नेक्स्ट स्टेट भी अगर जीरो है तो जेके की वैल्यू कितनी होगी? जीरो और एक्स होगी। ऐसे ही प्रीवियस स्टेट अगर जीरो है, नेक्स्ट स्टेट अगर वन है, यानी कि ये वाली, ठीक है, तो ये जेके की वैल्यू कितनी होगी? वन कोमा एक्स, यानी कि यहाँ पे वन और एक्स आएगा। और ऐसे ही वन जीरो, यानी कि यहाँ से यहाँ पे कितना हो जाएगा? जे एक्स होगा और के वन होगा। सिमिलरली वन से वन पे रहने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्स जीरो, यानी कि जे एक्स होगा, के जीरो होगा। तो इस तरीके से मैं स्टेट डायग्राम बना सकता हूँ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है आपका मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप को पढ़ने के लिए हमको पहले थोड़ा सा क्लॉक के बारे में समझना होगा, इसीलिए इस पे बाद में आएंगे थोड़ा सा। पहले हम थोड़ा सा क्लॉक को पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे। पहले सारे फ्लिप फ्लॉप्स देख लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक, डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? अभी तक देखो एस आर और जेके फ्लिप फ्लॉप में दो इनपुट हैं आपके, एस आर में एस एंड आर और जेके में जे एंड के। बट डी फ्लिप फ्लॉप में क्या है? सिर्फ एक ही इनपुट है आपका, सिर्फ डी इनपुट है आपका। आउटपुट यहाँ पे भी दो ही होंगे, क्यू एंड क्यू बार, और एक हम लोग क्लॉक इनपुट लगाएंगे। यहाँ पे मैंने जो देखो इस डी फ्लिप फ्लॉप को किससे? जे के फ्लिप फ्लॉप से बना रखा है। कैसे? कि जे को तो मैंने डायरेक्ट डी से कनेक्ट कर दिया है और के को मैंने एक नॉट गेट लगा के कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको सर्किट। ठीक, कि हमने के को नॉट गेट लगा के कनेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसकी ट्रुथ टेबल लिखूंगा, तो मुझे इसकी ट्रुथ टेबल लिखने के लिए जेके की ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए। ठीक, तो अब दो इनपुट है, मतलब सिर्फ एक इनपुट है डी, तो डी या तो जीरो होगा या फिर वन होगा। अब देखो, अगर डी जीरो है तो यानी कि जे जीरो है और के वन है। जब भी ये कंडीशन होती है आपका आउटपुट कितना मिलता है? आपको जीरो मिलता है। ठीक है, और अगर डी वन है तो यानी कि जे वन है और के जीरो है, इस केस में आपको आउटपुट कितना मिलता है? वन मिलता है। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल हो गई। यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी आप इनपुट लगाओगे नेक्स्ट स्टेट में वही आपका आउटपुट हो जाएगा। अगर डी जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट भी जीरो, डी वन है तो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट भी वन। इसीलिए इसको डिले फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। मतलब जो इनपुट लगाते हो वो थोड़े डिले के बाद आपको आउटपुट में मिल जाता है। ठीक, अब हम लोग करेक्टरिस्टिक टेबल देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक टेबल में देखो, इनपुट, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, दो वेरिएबल तो चार कॉम्बिनेशन लिख दिए गए, 0 0 0 1 1 0 1 1। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट स्टेट होती है यहाँ पे यानी क्यू एन प्लस वन, वो सिर्फ डी पे डिपेंड करेगी। कैसे? जो भी आप इनपुट लगाओगे वही आपका आउटपुट में मिलेगा नेक्स्ट स्टेट में। तो अगर आप 0 0 लगाओगे तो नेक्स्ट स्टेट 0 0 होगी, अगर आप 1 लगाओगे तो नेक्स्ट स्टेट आपको 1 1 मिलेगी। यहाँ पर अगर इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे तो सिंपल क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू डी आएगा। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे तो अगेन एक्साइटेशन टेबल किसके इक्वल होगी? क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू डी। तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दी हुई हैं। ठीक, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, डी दिया हुआ है, दो वेरिएबल हैं, चार कॉम्बिनेशन लिख दिए, बट डी इज इक्वल टू क्यू एन प्लस वन। सिंपल ऐसे ही हम लोग स्टेट डायग्राम यहाँ से बना लेंगे कि अगर जीरो से जीरो पे जाना है तो डी शुड बी जीरो, जीरो से वन पे जाना है तो डी शुड बी वन, वन से जीरो पे आना है तो डी शुड बी जीरो, और वन से वन पे रहना है तो डी शुड बी वन। तो इस तरीके से हम लोग स्टेट डायग्राम भी बना देंगे। अब देखो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज टी फ्लिप फ्लॉप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप है ये, क्योंकि इसका हम जो यूज़ करते हैं वो काउंटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टी फ्लिप फ्लॉप क्या है? टी फ्लिप फ्लॉप तरीके से जेके फ्लिप फ्लॉप को ही हम एक स्पेशल कंडीशन मान लो आप। हम लोगों को पता है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू वन होता है तो आउटपुट क्या मिलता है? टॉगल स्टेट मिलती है, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो प्रीवियस स्टेट की कॉम्प्लीमेंट मिलती है मुझे। तो मैंने सिर्फ उस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए स्पेशल फ्लिप फ्लॉप बना लिया जिसको मैंने बोला है टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो किस तरीके से बनाते हैं इसको देख सकते हैं आप यहाँ पे। टी फ्लिप फ्लॉप, ये तो सिंपल ब्लॉक डायग्राम है टी फ्लिप फ्लॉप का। देखो ये है जे के फ्लिप फ्लॉप से मैंने इसको बनाया है, यानी कि जे में भी डायरेक्ट टी को कनेक्ट कर दिया और के में भी डायरेक्ट टी को कनेक्ट कर दिया है। दो इनपुट दो आउटपुट, यहाँ पे सिर्फ टी इनपुट है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल अब अगर आप देखेंगे तो इफ टी इज इक्वल टू जीरो है, तो टी अगर जीरो है तो जे भी जीरो एंड के भी जीरो। ठीक, तो जो आपको ये स्टेट मिलेगी आपको जे के फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों ने देख चुके हैं, अगर बोथ द इनपुट्स आर जीरो जीरो तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलती है? जो प्रीवियस स्टेट होती है। इस मीन्स दैट इज नो चेंज, कोई भी आउटपुट में चेंज नहीं होगा। जो प्रीवियस स्टेट थी वही नेक्स्ट स्टेट रहेगी। ठीक है,
अब मान लो t इज 1, तो j इज 1, k इज 1। ये कंडीशन क्या है? टॉगल की कंडीशन है। टॉगल कैसे होता है कि जो भी नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रीवियस स्टेट की कॉम्प्लीमेंट होगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? टॉगल लिखा है। अगर प्रीवियस स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1, नेक्स्ट प्रीवियस स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने करेक्टरिस्टिक टेबल बनाई है, इनपुट, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के बीच में। ठीक है, देखो इनपुट 0 0 है तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रीवियस स्टेट के इक्वल होगी, यानी कि प्रीवियस स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0, प्रीवियस स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1। बट अगर t 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? टॉगल होगी, यानी कि प्रीवियस स्टेट 0 होगी तो नेक्स्ट स्टेट 1, और ये 1 होगा तो ये 0, यानी कि टॉगल मिलेगा अगर t 1 है तो। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक टेबल को मैं के मैप की हेल्प से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकता हूँ ये। फिर एक्साइटेशन टेबल लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे। एक्साइटेशन टेबल वही प्रीवियस स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और टी इनपुट। अब यहाँ पे देखो प्रीवियस स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0, दोनों सेम है तो टी शुड बी 0। अब यहाँ देखो प्रीवियस स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1 है, यानी कि टॉगल हुआ है तो टी 1 हुआ होगा। ऐसे ही 1 0 है तो 1 हुआ होगा, सेम रहा तो 0 हुआ होगा। ऐसे ही स्टेट डायग्राम भी बन जाएगा जैसे हम लोग पीछे बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो एक्साइटेशन टेबल जितनी भी हम लोगों ने चारों फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं उनकी एक्साइटेशन टेबल को एक साथ क्लब करके लिखा हुआ है। यहाँ देखो ये प्रीवियस स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट है, दो इनपुट वेरिएबल्स तो चार कॉम्बिनेशन हो गए, 0 0 0 1 1 0 1 1। फिर मैंने एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल लिख दी, फिर जे के लिए, फिर डी के लिए, टी के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, सब बच्चों को ये याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी टेबल की हेल्प से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रूथ टेबल्स को बनाएंगे, बहुत सारे हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट्स को डिज़ाइन करेंगे, फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन करेंगे। क्योंकि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको अक्सर याद रह जाती है लेकिन एक्साइटेशन टेबल हमको याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप में क्या है कि हमको किसी एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा, हम लोगों ने देखो जे के फ्लिप फ्लॉप को एस आर फ्लिप फ्लॉप से बनाया। ठीक, तो यानी कि मैंने जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है उसको कन्वर्ट कर लिया जे के फ्लिप फ्लॉप में। मैंने वहाँ पे आपको डायरेक्ट सर्किट बना के दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं वो लॉजिक निकालूंगा जिस लॉजिक से हमने उस सर्किट को बनाया था। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने डी फ्लिप फ्लॉप को जे के फ्लिप फ्लॉप से बनाया, टी फ्लिप फ्लॉप को जे के फ्लिप फ्लॉप से बनाया। तो ये सब हम लोग कैसे करते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप में। ठीक, तो मैंने एक देखो जनरल सर्किट बना रखा है यहाँ पे कि जो भी आपको ये जो बड़ा वाला ब्लॉक डायग्राम है ये किस फ्लिप फ्लॉप के लिए है जो आपको बनाना है। ठीक है, और जो जिस फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से बनाना है वो ये है फ्लिप फ्लॉप, और उस फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से आप एक कन्वर्जन लॉजिक निकालोगे, उस कन्वर्जन लॉजिक को उस फ्लिप फ्लॉप को देंगे तो वो फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट हो जाएगा जो भी हमारा डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसमें। ठीक है, इसको बहुत एक आसानी तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि मुझे जे के फ्लिप फ्लॉप बनाना है एस आर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इस जब भी हम लोग किसी भी फ्लिप फ्लॉप को बनाते हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप आपको बनाना है, जैसे मुझे यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो सबसे पहले हम लोग उसकी करेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक टेबल मुझे याद होगी जे के फ्लिप फ्लॉप की, तो वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। करेक्टरिस्टिक टेबल में आपको इनपुट दिए हुए होंगे, प्रेजेंट स्टेट दी हुई होगी, नेक्स्ट स्टेट दी हुई होगी, यानी कि ये उस फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर बता रहा है ये ट्रुथ टेबल जिस फ्लिप फ्लॉप को आपको डिजाइन करना है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होती है? नेक्स्ट स्टेट में हम लोग क्या लिखते हैं? जिस फ्लिप फ्लॉप से हमको डिजाइनिंग करनी है उस फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल। जैसे मुझे यहाँ पे डिजाइनिंग किस फ्लिप फ्लॉप से करनी है? एसआर से। एसआर से जेके बनाना है तो यानी कि मुझे एसआर की एक्साइटेशन टेबल चाहिए होगी। इसीलिए मैंने बोला था एक्साइटेशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो मैंने ये एसआर की एक्साइटेशन टेबल लिख ली, प्रीवियस स्टेट नेक्स्ट स्टेट के साथ इनपुट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, अब देखो मुझे ये दोनों करेक्टरिस्टिक टेबल और ये एक्साइटेशन टेबल को क्लब करना है। कैसे, वो हम आगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या किया है मैंने आगे। देखो यहाँ तक तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है ये करेक्टरिस्टिक टेबल है जेके फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, सेम इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली करेक्टरिस्टिक टेबल लिखी। बस अब मैंने इसके आगे क्या लिख दिया है? एस एंड आर इनपुट। ठीक है, क्योंकि मुझे देखो एक्साइटेशन टेबल क्या होती है? क्यू एन प्लस वन और इनपुट्स दोनों। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? अब देखो करेक्टरिस्टिक टेबल में
क्यू एन प्लस वन तो दिए हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ एस एंड आर नहीं दिया हुआ, तो मुझे ये मैंने बस इसीलिए यहाँ पे एस आर इनपुट लिखा है। अब आप देखो कि आपको अब सिर्फ इनकी हेल्प से इस टेबल को फिल करना है, यानी कि प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को देखते हुए इस एस और आर की वैल्यू को लिखना है। अब आप देखो प्रीवियस स्टेट अगर जीरो है और नेक्स्ट स्टेट भी जीरो है, तो एक्साइटेशन टेबल से देखेंगे हम कि एस और आर की वैल्यू कितनी होगी। देखो प्रीवियस स्टेट अगर जीरो है और नेक्स्ट स्टेट भी जीरो है, तो एस और आर की वैल्यू कितनी होती है, 0x। तो हम ये वैल्यू 0x यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो प्रेजेंट स्टेट इज जीरो, नेक्स्ट स्टेट इज भी सॉरी प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट भी 1 है, तो इस केस में एस आर की वैल्यू कितनी होगी देख लेते हैं ऊपर। अब ये देखो प्रीवियस स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, तो एस आर की वैल्यू कितनी है x0। तो ये x0 मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपनी इस टेबल में, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये x0। तो इस तरीके से आप देखो qn और qn+1 के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से एस आर की वैल्यू यहाँ पे लिखते चले जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल से देख के, ठीक है। तो आप ये इस तरीके की टेबल आपको मिल जाएगी। जब आपको ये टेबल मिल जाए, इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद अब आपको इस S और इस R का लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री वेरिएबल्स J, K एंड Qn, ठीक है। तो यानी कि इसको तो डिस्कार्ड, इसको नहीं कंसिडर करते हम उस केस में, हम सिर्फ इसे J, K, Qn को कंसिडर करेंगे और S और R के लिए हम लोगों को जो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यानी कि अब देखो यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन हैं, एस के लिए 8 कॉम्बिनेशन है, तो मुझे 3 वेरिएबल वाला मैंने अपना के मैप ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये किया हुआ इनपुट में देखो जे के क्यू एन की टर्म्स में, और वैल्यू में यहाँ 0x00 कहाँ से लिख रहा हूँ, ये वाली देखो 0, ये 0x00 फिर 1x10, ये वैल्यू मैं कहाँ फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे इस के मैप में 0x00 1x10, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे फिल करूँगा अपना जो भी मेरा के मैप की हेल्प से मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा वो मैं निकालूंगा। यहाँ पे एस के लिए क्या आ रहा है जे क्यू एन बार, और के लिए आर के लिए क्या आ रहा है के क्यू एन, ठीक है। ये आपने क्या निकाल लिया, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन निकाल लिया आप लोगों ने एस और आर के, यानी कि अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप में आप इनपुट जे क्यू एन बार और आर को के क्यू एन दे दो, तो वो एस आर फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे किया है देखो सिंपल एक एस आर फ्लिप फ्लॉप है, अगर मैं एस को जे और क्यू बार कनेक्ट कर दूं, तो अगर मैं एस को दे दूं, जो मैंने यहाँ देखा है एस कितना है जे क्यू बार, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एस कितना है, यहाँ पे देखो जे इंटू क्यू बार, तो यानी कि ये हो गया, और ऐसे ही आर कितना है के क्यू, ठीक है। तो जब आप ये इनपुट दोगे तो ये जो पूरा फ्लिप फ्लॉप है आपका वो एज ए जे के फ्लिप फ्लॉप की तरह से वर्क करेगा। तो ये होता है कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इनटू अनदर फ्लिप फ्लॉप। अब ये कन्वर्जन आप सब फ्लिप फ्लॉप के लिए करेंगे, मतलब आप सबसे पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से जे के बनाओगे, डी बनाओगे, टी फ्लिप फ्लॉप बनाओगे, फिर ऐसे ही जे के फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से एस आर बनाओगे, डी बनाओगे, टी बनाओगे, फिर डी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से एस आर जे के टी बनाओगे, फिर टी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से तीनों फ्लिप फ्लॉप बनाओगे। तो ये आप सारे कन्वर्जन आप खुद से करेंगे, आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। अब पीछे देखो हमने एक मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप आया था हमारा, मैंने बोला था पहले क्लॉक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने क्लॉक सिग्नल के लिए, देखो क्लॉक क्या है आपका एक ट्रिगर्ड सिग्नल है। ट्रिगर्ड सिग्नल मतलब कि जब भी आप क्लॉक सिग्नल अप्लाई करोगे उसके बाद ही आपका आउटपुट में कुछ भी चेंज आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रिगर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड। देखो यहाँ पे मैंने एक क्लॉक बनाई हुई है, ये जो क्लॉक बनाई हुई है इसमें देखो क्या होता है कि जो भी क्लॉक 0 से 1 पे जाती है तो ये जो एज होता है, ठीक है, जो अब 0 से 1 पे जा रहा है तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव एज। ये जो एज होता है जो 1 से 0 पे आ रहा है इसको बोला जाता है निगेटिव एज। जब भी हाई रहता है क्लॉक उसको बोलता है पॉजिटिव लेवल, जब भी लो होता है 0 होता है इसको बोलते हैं हम निगेटिव लेवल। तो किसी भी क्लॉक में 4 चीजें होती हैं, पॉजिटिव एज, निगेटिव एज, ठीक है, और एंड पॉजिटिव लेवल, निगेटिव लेवल,
ठीक है, तो ये 4 चीज़ हमारी होती हैं। इन्हीं चारों के हिसाब से क्या होता है, ट्रिगरिंग होती है, यानी कि जो फ्लिप फ्लॉप है वो इस पॉजिटिव एज पे भी अपना आउटपुट चेंज कर सकता है, निगेटिव एज पे भी, पॉजिटिव लेवल पे भी, निगेटिव लेवल पे भी। जैसे मैंने यहाँ पे एज ट्रिगर्ड के लिए देखो, पॉजिटिव एज एंड निगेटिव एज दोनों तरीके से आप ट्रिगरिंग करा सकते हो, यानी कि जब भी पॉजिटिव एज आएगी तब आपका आउटपुट चेंज हो, या जब भी निगेटिव एज आएगी। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक बना के एक सिंबल बनाया हुआ है। ये सिंबल होता है कि जब भी आप फ्लिप फ्लॉप देखोगे तो आपको इन चारों सिंबल्स में से, यानी कि 2 ये, थर्ड वन ये, फोर्थ वन ये, इन चारों में से कोई एक सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको इस तरीके का सिंबल मिले, दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव एज फ्लिप फ्लॉप है, यानी कि जब भी क्लॉक 0 से 1 पे जाएगी तो ये आउटपुट इसका चेंज होगा। जब आपको इस तरीके का सिंबल मिलेगा तो आप समझ जाओगे ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, यानी कि जब भी मेरी क्लॉक 1 से 0 पे जाएगी तभी मेरा आउटपुट चेंज होगा। अगर आपको इस तरीके का ब्लॉक दिखता है सिंपल, तो ये पॉजिटिव लेवल है, यानी कि यहाँ पे आउटपुट कब चेंज होगा आपका, जब हाई है आउटपुट। और निगेटिव लेवल में मतलब जब आपका क्लॉक 0 है तब आपका आउटपुट चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 4 ट्रिगरिंग ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक, तो आप देखो कि जो एज मिलती हैं हमको, ये एज चाहे 1 से 0 पे जाने वाली हो, सॉरी 0 से 1 पे, चाहे 1 से 0 वाली, इनका अकरेंस ऑफ टाइम बहुत कम होता है। मतलब ये सडनली 0 से 1 हो जाएगा या 1 से 0 हो जाएगा, ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो आपका आउटपुट सेफ है उस केस में। बट ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव लेवल होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए रुकते हैं, क्योंकि ये क्लॉक का टाइम पीरियड है। आप क्लॉक को एक सफिशिएंट टाइम पीरियड तो देते हैं हम लोग, तो ये काफ़ी टाइम मिल जाता है यहाँ पे। अगर इस केस में गलती से भी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट चेंज हो गया तो आपका आउटपुट भी चेंज होने का एक तरीके से खतरा बना रहता है। ठीक है, जो कि हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप में होता है। अब हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप एक बार देख लेते हैं कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में कि देखो, जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ा हम लोगों ने, हमने देखा कि अगर जे एंड के बोथ आर 1, ठीक, तो जो आउटपुट मिलता है वो मुझे टॉगल मिलता है प्रीवियस स्टेट का, यानी कि कॉम्प्लीमेंट मिलता है। अगर प्रीवियस स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाएगा, और प्रीवियस स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 हो जाएगा। अब आप मान के चलो कि ये एक पॉजिटिव एज फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, यानी कि इस पॉजिटिव लेवल पे आपका फ्लिप फ्लॉप चेंज होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने जे को 1 कर दिया, के को भी 1 कर दिया, जो प्रीवियस आउटपुट था आपका वो 0 था, तो जैसे ही ये पॉजिटिव लेवल आएगा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट ये पॉजिटिव लेवल एक सफिशिएंट टाइम के लिए लगा हुआ है, तो सफिशिएंट टाइम का मतलब क्या है कि जैसे ही ये 1 होगा तब तो आपका आउटपुट 1 हो गया, तो अब तुरंत ये फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, ये तो टॉगल कर रहा है ना बार बार, तो अब ये इसको 0 करने की कोशिश करेगा, फिर इसको 1 करने की कोशिश करेगा, यानी कि इस पॉजिटिव लेवल में ही आपका आउटपुट कई बार चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्लॉक की जो विड्थ है, यानी कि जो टाइम है, ये काफ़ी बड़ा मिल रहा है उसको, उस दौरान क्या हो रहा है, फ्लिप फ्लॉप भी चेंज हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। ठीक है, इसको ही दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। ठीक है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इस तरीके से देखो, हम लोग 2 फ्लिप फ्लॉप को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखो, भले ही 2 फ्लिप फ्लॉप हैं यहाँ पे, लेकिन जो मैं आउटपुट ले रहा हूँ वो देखो इस सेकंड स्टेज से ले रहा हूँ, या फर्स्ट स्टेज से तो मैं कोई भी आउटपुट ले ही नहीं रहा। तो यानी कि ये जो दोनों फ्लिप फ्लॉप हैं ये मिला के सिर्फ एक ही बिट स्टोर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मास्टर स्लेव में 2 फ्लिप फ्लॉप दे रखे हैं तो 2 बिट स्टोर करेंगे, नहीं, ये भी एक ही बिट स्टोर करेगा। बट ये जो ये कंडीशन हो रही है हमारी, बार बार टॉगल की जो कंडीशन हो रही है, इस कंडीशन को मेरा रिमूव कर देगा, और इस कंडीशन को बोला जाता है रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, कि अगर क्लॉक मेरी हाई है या क्लॉक लो है तो जो जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होता है वो बार बार टॉगल होता रहेगा। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज रेस अराउंड कंडीशन, एंड मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू एलिमिनेट दिस रेस अराउंड कंडीशन। और इस रेस अराउंड कंडीशन को कैसे एलिमिनेट करता है हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, अब देखेंगे यहाँ पे देखो, क्लॉक मैंने पॉजिटिव एज लिया हुआ है, इस फ्लिप फ्लॉप को मैंने पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड माना है, और इसको निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड। पता कैसे चलता है, देखो ये डायरेक्ट क्लॉक यहाँ कनेक्टेड, और यहाँ पे देखो एक बबल बनाया हुआ है। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी पीछे आप लोगों को सारे सिंबल बताए थे ना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव लेवल का हो गया और ये नेगेटिव लेवल का सिंबल हो गया। तो आप जे को के को आपने 1 1 कर दिया,
ठीक है, और क्लॉक इस तरीके से आएगी, ये कंटिन्यूस क्लॉक होगी। तो जैसे ही देखो, अगर आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का जो भी मेरा आउटपुट है वो मैं अब लेकिन यहाँ से ले रहा हूँ आउटपुट, यहाँ से नहीं ले रहे हैं हम लोग आउटपुट। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यानी कि जब भी आप जेके को 1 किया और पॉजिटिव लेवल आया ये वाला, तो आपका आउटपुट चेंज होगा, यानी कि दिस क्यू एंड दिस इज क्यू बार। क्यों होगा कि नहीं होगा? तो जब भी ये चेंज होगा तो वो चेंज कहाँ पे लगेगा? इस जेके इनपुट के, जेके फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे हमारा वो जाके लग जाएगा। बट आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा अभी तक। क्यों? आउटपुट में कब चेंज आएगा? जब आपको ये निगेटिव लेवल आएगा, तभी आपका आउटपुट में चेंज आएगा, एक्चुअल आउटपुट में। ठीक है, तो यानी कि अब आप क्या कर रहे हो कि अगर मान लो क्लॉक हाई भी है मेरी काफी टाइम के लिए, यानी कि ये यहाँ पे अगर हाई भी है और ये यहाँ पे अगर मेरा चेंज भी हो रहा है, लेकिन मेरा आउटपुट चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक मुझे ये निगेटिव क्लॉक नहीं मिलेगी ये वाली, तब तक मेरा आउटपुट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे कंडीशन है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों को जो हमारी रेस अराउंड कंडीशन थी वो हमारी रिमूव हो जाती है। जो बार बार हमारी टॉगल होने की कंडीशन है वो हमारी दूर हो जाती है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप है, उनकी ट्रूथ टेबल क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होती है। ठीक है, और एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।